हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम कुछ देखने वाले हैं विभाज्यता के नियम यानी विभक्ति के नियम। मैथ के चैप्टर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो विभक्ति के यानी कि विभाज्यता के नियम जो भी होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले छोटी सी संख्या को लेकर चलते हैं। तो हम सबसे छोटी संख्या यानी कि 1 से नहीं 2 से हम बात करते हैं। तो 2 की विभाज्यता के क्या नियम होते हैं? 2 से विभाज्यता का जो रूल होता है वो ये होता है कि किसी संख्या के इकाई अंक, कोई भी संख्या ले लेते हैं हम और उसका इकाई अंक जो है वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 है यानी कि कोई सम संख्या है तो वो संख्या जो है वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगी। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो हम कोई भी संख्या जैसे कि ले लेते हैं जिसके अंत में कोई सम संख्या यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं 97, कोई भी संख्या ले लेते हैं हमने जैसे ले ली संख्या 97,532। अब हमारे पर यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या ये संख्या 2 से विभाज्य होगी? तो हाँ, ये संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो 2 है। ठीक है, तो ये संख्या जो है हमारी वो 2 से विभाज्य होगी। अभी हम और भी संख्या लेते हैं जैसे कि तो यहाँ पर हम कोई भी संख्या बना सकते हैं, कोई भी संख्या बना सकते हैं और जिनके अंत में सम संख्या है तो वो विभाज्य होगी। अब हम अगर नेक्स्ट रूल की बात करते हैं तो नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो 3 से विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो ये होता है कि जो भी संख्या दे रखी है अगर उसके अंकों का जो योग है वो अगर 3 से विभाज्य है तो हमारा वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 75,684। अगर इसके अंकों को हम अलग अलग लिख कर जोड़ें 7 + 5 + 6 + 8 + 4, 7 × 5 = 12, 12 × 6 = 18, 18 × 8 26, 26 × 4 = 30। 30 में जब हम 3 का भाग देंगे तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या जो है 75,684, ये संख्या हमारी जो होगी वो 3 से विभाज्य होगी। इसी तरह हम और भी संख्याएं ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो उसके अंकों का योग, जैसे कि 963 लिखा हुआ 6 3 9 9 18 18/3, तो इसमें 3 का भाग चला जाता है तो ये संख्या जो होगी वो 3 से विभाज्य होगी। और सेम एक बार 3 से रिलेटेड जो 9 होता है हमारा 9, तो 9 का नियम भी कुछ ऐसे ही काम करता है कि अगर अंकों का जो योग है वो अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या पूरी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब हम अगले अपने रूल की बात करते हैं। तो अगला जो रूल है वो है 5 से विभाज्यता का नियम। जो 5 से विभाज्यता का नियम होता है उसमें ये होता है कि अगर हमारी कोई संख्या दे रखी है उसके आखिरी में 5 या फिर 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम संख्या लें तो 96,000, 86,000 या 96,000 कुछ भी ले सकते हैं, 86,735। तो इसके लास्ट में हमारा 5 है, इस वजह से ये संख्या जो होगी वो 5 से विभाज्य होगी। अगर यहाँ पर 0 होता तो भी ये संख्या 5 से विभाज्य होती। जैसे हम ले सकते हैं 70,530, 5,040, कुछ भी ले सकते हैं और ये संख्या जो होगी वो 5 से विभाज्य होंगी। तो आज हमने कुछ 5 रूल देखे जिसमें से था 2 का, 3 का, 9 का, 5 का और एक रूल और हम देख लेते हैं 4 से विभाज्यता का रूल। 4 से विभाज्यता का रूल क्या होता है? तो देखो, जैसे ये संख्या लिखी हुई है 97, 81, 32। अब इसमें हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये 4 से विभाज्य होगी? तो
आखिरी के 2 अंकों को उठाते हैं। अगर आखिरी के जो 2 अंक हैं वो अगर 4 से विभाज्य हो जाते हैं तो हमारी पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। तो 32 बटे अगर 4 करते हैं तो 8 आता है। तो ये संख्या हमारी जो पूरी होगी वो 4 से विभाज्य होगी। चलिए देख लेते हैं 97, हमने क्या लिखा था, 97, 81, 32। अब हम भाग दे के देखते हैं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 4 दूनी 8, 9 मार गया 1, 4 3 12, 4 चौक 16, ठीक है, 7 में 6 गया 1, 4 चौक 16, 8 में 6 गया 2 और 1, 4 पंचे 20 यानी कि बचा 1, फिर 3, 4 3 12, 3 में 2 गया बचा 1, तो 4 3 12। तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जब भी लास्ट के 2 अंक इकाई और दहाई के अंक का भाग अगर 4 से जा रहा है तो पूरी पूरी संख्या जो होगी वो 4 से कट जाएगी। तो आज हमने कुछ 5 रूल देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।